Some hardware and supporting softwares are प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर है। प्रिंट ए डॉक्यूमेंट वो क्या है? जिस सॉफ्टवेयर मतलब प्रिंटर से जब हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं जिसके थ्रू स्कैन करके, तो वो जिस लैपटॉप में जो स्कैन करते हैं वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। स्कैनर भी क्या है? एक हार्डवेयर है। लेकिन स्कैन ए डॉक्यूमेंट, जब हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं वो जिसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट स्कैन होता है वो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हमारा कोई डॉक्यूमेंट स्कैन हो पाता है लैपटॉप पे। ए कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 3 मेन यूनिट्स। कंप्यूटर सिस्टम के 3 मेन यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इनपुट यूनिट, सेकेंड प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या क्या है? फर्स्ट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अदर इनपुट डिवाइस जो भी है वो हमारा क्या है? इनपुट यूनिट है। एंड देन सेकेंड प्रोसेसिंग यूनिट CUALU एंड मेमोरी, जो हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू जब हम सिस्टम में कुछ इनपुट करते हैं, और जो हमारा जहाँ पे प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ही हमारा क्या होता है? आउटपुट यूनिट, हमें कुछ आउटपुट प्राप्त होता है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर डिवाइसेस। ये क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। जब हम कोई टेक्स्ट इनपुट करते हैं, मतलब कीबोर्ड के थ्रू हम कोई टेक्स्ट या कोई लेटर टाइप करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा पहले होता है वो प्रोसेसिंग होता है। अगर हम 2+2 कीबोर्ड के थ्रू टाइप करेंगे तो पहले वो हमारा CPU में जाकर पहले प्रोसेस होगा, देन हमें उस सिस्टम में मॉनिटर के थ्रू हमें क्या प्राप्त होगा? आउटपुट। 2+2 पहले प्रोसेस होगा इक्वल टू 4, वो हमें 4 जिसको हम देख पाएंगे आउटपुट के थ्रू। मॉनिटर पे हम अपना रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, डेट इज़ कॉल्ड आउटपुट। इनपुट यूनिट refers to the data and commands that we give to the computer. इनपुट से तात्पर्य उस डाटा और कमांड से है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। The input unit consists of different parts or devices of the computer which are used for giving input. इनपुट यूनिट में कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स यानी अलग अलग पार्ट्स और डिवाइसेस मतलब उपकरण होते हैं जो विच आर यूज्ड फॉर गिविंग इनपुट, जो हमें इनपुट देने के लिए, जो हम इनपुट देने के लिए उपयोग करते हैं। दिस डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, और ये डिवाइसेस मतलब इन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इज़ डाटा। मतलब एग्ज़ाम्पल में जैसे हमारे क्लास के जो स्टूडेंट का जो लिस्ट एक डाटा तैयार करते हैं, उनके नेम्स का जो हम डाटा तैयार करते हैं, वी कैन इंटर दिस डाटा, और हम लोग इस डाटा को इनटू ए कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। और हम लोग इस डाटा को कीबोर्ड, माउस और स्कैनर के थ्रू क्या करते हैं? कंप्यूटर में इंटर करते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं, स्टोर करते हैं। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब है इनपुट डिवाइस। Joy time you read this page. Some of input devices जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में है जॉयस्टिक, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो हम लोग फिंगरप्रिंट करते हैं, माइक्रोफोन, वेब कैम, ये सब क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन सी इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट
CPU is the processing unit of computer. CPU कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है. CPU stands for Central Processing Unit. CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज़ ए चिप. CPU क्या होता है? एक चिप होता है. कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहते हैं CPU को. इट हैज़ 2 पार्ट्स, और इसके 2 भाग होते हैं CPU के. फर्स्ट CU मीन्स कंट्रोल यूनिट. सेकेंड ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. कंट्रोल यूनिट. व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड द फ्लो ऑफ डेट एंड इंफॉर्मेशन. कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के कुछ हिस्सों और मतलब कुछ भाग को, कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड फ्लो ऑफ डेट और तारीख की जानकारी का प्रवाह है, इंफॉर्मेशन है. जो CPU जो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं? तारीख या कोई भी जानकारी को देख सकते हैं. नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट. सेकेंड ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. इट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन. यह क्या करता है? यह सभी ALU मतलब यह सभी गणितीय, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल और तार्किक, मतलब लॉजिकल मीन्स तार्किक होता है, तार्किक गणना को कंट्रोल करता है, दिखाता है, परफॉर्म करता है ALU. फीचर्स ऑफ CPU. CPU के क्या क्या फीचर्स है? ये आपका CPU है. फर्स्ट, इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स एंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन दैट वी इंटर इनटू ए कंप्यूटर. यह सभी भागों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स करता है, और उन सूचनाओं को क्या करता है? संसाधित करता है, यानी दिखाता है, जो हम कंप्यूटर में दर्ज करते हैं. वी इंटर इनटू ए कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर में दर्ज करते हैं, इंटर करते हैं. सेकेंड, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द प्रोसेसिंग यूनिट. इसलिए इसे प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है. थर्ड, इट इज़ कवर्ड बाय ए CPU केस. यह CPU केस के द्वारा भी कवर किया जाता है, ढका होता है या कवर किया जाता है. नाउ सेकेंड पेज. आउटपुट यूनिट. द डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा बाय CPU इज कॉल्ड आउटपुट. CPU द्वारा डेटा के प्रसंस्करण, मतलब डेटा के प्रसंस्करण के बाद परिणाम, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो परिणाम के प्रदर्शन को आउटपुट कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है. मतलब जब हम कोई डाटा या परिणाम हमें कोई प्राप्त हो जाता है, उससे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है. द डिवाइसेस डेट गिव द आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट यूनिट. और यह डिवाइस हमें आउटपुट देता है फ्रॉम द आउटपुट यूनिट के द्वारा. मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस. वी ऑफ्टन नीड टू स्टोर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इन द डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव्स एंड फ्लॉपी डिस्क्स. मतलब वी ऑफ्टन नीड, हमें प्रायः मतलब डाटा स्टोर करने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है. फ्यूचर में कोई भी डाटा हम इनपुट करते हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फ्यूचर में देखने की आवश्यकता होती है. उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है.
लाइक हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी देख सकते हैं। सच डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस, और ये डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे CD-ROM, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये है, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है। ए हार्ड डिस्क इज इनसाइड द CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क क्या है? इनसाइड CPU बॉक्स के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? हम जानकारी, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। CD-ROM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM शॉर्ट फॉर्म है किसका? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर साउंड्स, इमेजेस, प्रोग्राम्स एंड वीडियोज़। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? CD-ROM का साउंड्स, इमेज और प्रोग्राम्स और वीडियोज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का मतलब होता है फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा देन ए CD, थ्रो इट्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ CD। यह CD की तुलना में डाटा को, ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है, लाइक अ CD की तरह। ए पेन ड्राइव इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा। पेन ड्राइव का यूज़ भी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, संग्रहित करने के लिए किया जाता है डेटा को। इट इज़ स्मॉल एंड ईजी टू कैरी। यह छोटा और आसानी से ले जाने में आसान होता है, कहीं भी ले जाने में आसान होता है। पेन ड्राइव्स आर यूजफुल इन ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। पेन ड्राइव्स का यूज़ डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है, उपयोगी है। पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स को फ्लैश ड्राइव्स के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी कार्ड्स आर ऑल्सो चिप टाइप्स स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी कार्ड्स को एक चिप डिवाइसेस कहा जाता है। दे आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स एंड कैमराज। और मेमोरी कार्ड का यूज़, मतलब इसका उपयोग मोबाइल्स फ़ोन और कैमराज में मेमोरी कार्ड्स का यूज़ होता है। नाउ यू रीड दिस ऑल चैप्टर. This is objective, you can see, and you will try to make objectives. Match the following, fill in the blanks, true false. बच्चों आप ये बनाने की कोशिश करेंगे चैप्टर को रीड करके। बाय बाय चिल्ड्रेन।